Good morning student. I am Neha Tiwari from CMG Institute of Education, Bankat Motihari. Today we are going to study chapter 1 subject science lecture number 2. इसके पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में कि पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और जर्मिनेशन कैसे होता है. तो आइए अब पढ़ते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. The process by which seeds are scattered away from the parent plants is called the seed dispersal. It is important to give the plants higher probability to survive away from disease, predators and struggles. It also allows plants to reach new areas far from the parent plant. इस प्रक्रिया के दौरान बीजों को पेरेंट प्लांट से अलग डिस्पर्सल किया जाता है और हम इस प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहते हैं. यह पौधों को बीमारियों से, परभक्षियों से और संघर्ष मुक्त रहने के लिए सहायता करता है. यह पौधों को पेरेंट प्लांट से दूर नए एरियाज तक ले जाता है. आइए अब पढ़ते हैं एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल. Seeds are dispersed in different ways. They may be carried to far off places by wind, water or animals. These are called agent of dispersal. Some plants also expel their seeds explosively. बीज फैलाव के एजेंट. बीजों को विभिन्न तरीकों से फैलाया जाता है. उन्हें हवा, पानी और जानवरों के द्वारा दूर दूर तक फैलाया जाता है और हम इन्हें एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कहते हैं. अब पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा फैलाव. सम सीड्स सच एज दोज ऑफ कॉटन, कैलोट्रोपिस जिसको हम मदार भी कहते हैं, एंड डेंड्रिलियन हैव हेयर दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर. They are carried by wind from one place to another. कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे कॉटन के, कैलोट्रोपिस के यानी कि मदार के और डेंड्रिलियन के, जिनके बीज फरों के द्वारा हवा के साथ एक स्थान से दूसरी स्थान तक चले जाते हैं. डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा फैलाव. सीड्स of some plants which grow in water and water bodies are carried by the flowing water. Lotus seeds are spongy fruits which float on water surface. Water helps in the dispersal of seeds. Seeds of some plants such as coconut have hair trapped between their fibers which helps them to float and dispersed by water. कुछ पौधों के बीज पानी के अंदर ग्रो करते हैं और पानी की सतह पे तैरते रहते हैं. जैसे कमल के फल जो है वो स्पॉन्जी होते हैं जो पानी की सतह पे तैरते रहते हैं और पानी की सहायता से इन बीजों को डिस्पर्सल करने में सहायता होती है. कुछ बीज जैसे कि नारियल, इनके फल में फाइबर्स होते हैं जिनसे उन्हें फाइबर्स होते हैं जिनमें हवा फंसे रहते हैं और पानी के माध्यम से इन्हें तैरने में और अपने बीज को फैलाने में मदद मिलता है. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा फैलाव. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज जेंथियम have hooks or spikes that stick to the skin of animals and are dispersed to distant places. Some seeds like cherry and guava are passed out undigested in the droppings of birds, animals and human beings. Sometimes humans and animals eat fruits and throw the seed away. These grow into new plants. कुछ पौधे के बीज जैसे जेंथियम में
हुक्स होते हैं और स्पाइक्स होते हैं जो जानवरों की त्वचा के फर में चिपक जाते हैं और दूर दूर स्थानों पे फैल जाते हैं और एक नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चेरी तथा अमरूद जैसे कुछ बीज बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में अनडाइजेस्ट होकर पास आउट होते हैं। ह्यूमन और एनिमल फ्रूट्स खाते हैं और अपने सीड को क्या करते हैं, दूर फेंक देते हैं। ये सीड बाद में एक न्यू प्लांट में विकसित होते हैं। जैसे कि हम लोग आम खाते हैं और आम के बीज को फेंक देते हैं, कुछ दिन बाद हम क्या देखते हैं कि वो एक न्यू बेबी प्लांट्स को जर्मिनेट करता है। Dispersal by explosion. Fruits of some plants burst open when they are ripe, scattering the seeds far away. Fruits of plants like poppy, pea, and bean explodes or burst and disperse their seeds. विस्फोट द्वारा फैलाव। कुछ पौधे जैसे पॉपी के, पीन के और बीन के, इनके फ्रूट पक जाने के बाद खुद फट के अपने सीड का बिखराव दूर दूर तक कर देते हैं। टुडे होमवर्क इज कंप्लीट द एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑन चैप्टर 1 and write the definition of seed dispersal and names the various agents of seed dispersal with their ways of dispersal of seeds. Have a nice day.